नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी हेल्दी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें टॉपिक हमारा शून्य कोट की अवक्रिया या फिर शून्य कोट की काइनेटिक्स देखनी है, हमको बलगतिकी देखनी है कि किस तरह से शून्य कोट की अवक्रिया होती है, कौन सी अवक्रिया होती है, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, कैसे निकालेंगे वो उसका वेग, और ग्राफ्स क्या होते हैं और न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल्ड लेक्चर लेने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए और शुरू कर रहे हैं हम शून्य कोट की अवक्रिया। मेरा नाम ओमकार दुबे और आपका प्यारा सा चैनल येलो वाइज। चलिए शुरू करते हैं। कोई अवक्रिया है, देखो ए गिव्स प्रोडक्ट, तो इसका जो आर ओ आर होगा, जनरली आर ओ आर भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, या फिर स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस वेग समीकरण को। बराबर होगा, पता होगा कि कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और ए की जीरो पर, मतलब ए की सांद्रता पर आर ओ आर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ए के बराबर, यानी कि जो रेट कांस्टेंट होगा वही इस अभिक्रिया का वेग होगा, इसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा वेग। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया होने की दर जो है वो ए की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। देखो जीरो है ना, तो इसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, इसे बोलते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है, चलो नोट बनाते रहो साथ साथ। अब देखते हैं इसका समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, निकालते हैं उसको, हेडिंग में मिटा दें। समाकलित वेग समीकरण देख रहे हैं। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है कुछ इस तरह से, ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट, इस तरह की रिएक्शन हो रही है। तो इसके आर ओ आर को जनरली किस तरह से लिखेंगे, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं के, ए की सांद्रता जीरो। ठीक है, और एक तरह से और भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिखते हैं पहले याद होगा, इसको एक तरह से आर और लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस का 1/1 डी ए बाई डी टी, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। -1/1 क्यों आया यहाँ पे, इसका स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है, 1 यार आता ही है, तो स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि जो रिएजेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए माइनस का साइन लगा है। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करेंगे, इस वाले को इस वाले को, चूंकि दोनों ही आ रहे हैं, बराबर करो। देखो के ए की पावर 0 इज इक्वल टू ये माइनस का डी ए बाई डी टी। अब ये के की पावर 0, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, बचा यहाँ पे क्या, सिर्फ के, और इसकी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, के डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी ए, माइनस साइन हमने दोनों में माइनस से गुणा करा दिया, तो इधर हो गया माइनस का के डी टी इज इक्वल टू डी ए। यहां तक आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अब इन दोनों का हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे एक अज्यूम करके चलना है कि टाइम जब टी 0 था तो इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी जो थी, प्रारंभिक सांद्रता ए की, वो ए इज इक्वल टू ए नॉट थी। ठीक है, टाइम जब टी था, यानी कि टाइम जब 0 था, यानी कि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, तो पूरा का पूरा रिएजेंट बचा ही रहेगा, उसमें कोई पहाड़ तो तोड़ नहीं दिया, ए पूरा का पूरा बचा रहेगा, अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, तो रिएजेंट पूरा का पूरा बचा हुआ है, अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है। तो इसलिए T0 पे ए नॉट के बराबर था, यानी ए नॉट का मतलब इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, और टी
बराबर टी समय पर, यानी कि टी समय पर कितना हो जाएगा, ए, वो ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कुछ रिएजेंट खत्म हो जाएगा, कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएजेंट यहाँ से धीरे धीरे खत्म होगा टी समय बाद और प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि टी समय बाद ए का जो कंसेंट्रेशन है, अंतिम कंसेंट्रेशन ये बच रहा है। चलो इसके बाद इंटीग्रेशन दोनों तरफ का कर दो, इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर आ जाएगा, के डी टी, 0 से टी तक लिमिट और रखना जानते ही होगे। dt के फॉर्म में है, t के फॉर्म में है, t के सापेक्ष हो रहा है रेफरेंस में, तो 0 से t की लिमिट लगेगी। बराबर इधर भी इंटीग्रेशन किया, डी ए, किसकी कौन सी लगेगी यहाँ पे लिमिट, कौन सी लगेगी, ए नॉट से ए। अब इसके आगे तो सॉल्व करना हलवा ही है, देखो आगे कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल सी मैथ है। देखो इसे के भी हमारा क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, के आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, ये के आ जाएगा बाहर, बचेगा dt, और dt का कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ t होगा। तो ये माइनस का के टी अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, बराबर इसका क्या होगा, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 रहता है, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सिर्फ हमारा a आ जाएगा। इस तरह से लिमिट रख दीजिए a नॉट से a, ठीक है, लिमिट रख दिया, आगे सॉल्व करना आसान ही है, के t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। आगे सॉल्व करो, आया क्या, माइनस का के टी इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट। अब यहां से ए हमको निकालना, ए इज इक्वल टू, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। ये है मेन फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यानी टी समय बाद जो रिएजेंट है उसका कंसंट्रेशन कितना बचेगा, यानी जो रिएजेंट था, मान लो रिएजेंट 10 ग्राम था रिएजेंट, ठीक है, तो 2 सेकंड बाद मान लीजिए 10 ग्राम रिएजेंट है और जो रिएक्शन है वो ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप है, ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप है, तो 10 ग्राम रिएजेंट है, तो ये 2 सेकंड में रिएक्शन चालू हुआ। अब 2 सेकंड वो प्रोडक्ट में कुछ कन्वर्ट होगा ना, कुछ प्रोडक्ट बना, रिएजेंट की वैल्यू कम हो जाएगी या नहीं, कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा नहीं। अब इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो धीरे धीरे घटेगा ना इसकी क्वांटिटी, इतना रहेगा रिएजेंट, जब इसका रिएक्शन होगा थोड़ा हो जाएगा, रिएजेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा। ओके, कर लिया, इसे मिटा दें, इसके बाद हाफ लाइफ देख रहे हैं, नोट कर लिया, ओके, हाफ लाइफ देख रहे हैं, इसके बाद इसकी रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है और कैसे फाइंड करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, लाइफ टाइम भी देखेंगे उसका, सब कुछ देखेंगे, परेशान ना हो। देखो हाफ लाइफ अर्धायु जिसे बोलते हैं हिंदी में, अर्धायु, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होगा, देखो रिएक्शन जो है वो पूरा होने में आधा, जितना जैसे रिएक्शन कोई हो रहा है वो आधा कितने समय में कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे कोई रिएक्शन था, A gives product, A gives product टाइप रिएक्शन था, इसमें हमने बोल दिया कि ये रिएक्शन जो है पूरा कंप्लीट होने में 30 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है, 30 सेकंड्स लग रहे हैं, ये पूरा रिएक्शन A gives product वाली रिएक्शन को होने में 30 सेकंड्स लग रहे हैं। अब हम आपसे पूछ ले कि आधा रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन पूरा होने में, पूरा कंप्लीट होने में, यानी पूरा रिएक्शन हो जाने में 30 सेकंड्स लग रहे हैं, तो आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं, आधा कर दो इसका 15 सेकंड, यही आंसर आएगा। यानी 15 सेकंड में रिएक्शन जो होगा 50% कंप्लीट हो जाएगा और 30 सेकंड में 100% कंप्लीट हो जाएगा। बस यही हमको निकालना है कि इस रिएक्शन का ये जो 50 सेकंड आया किस तरह से आया, कैसे आएगा जीरो ऑर्डर के लिए, यही हमको फाइंड करना है, हाफ लाइफ उसकी निकालनी है। यानी कि
पूरा रिएक्शन जो है वो आधा कितने समय में कंप्लीट हुआ, 50% कितने समय में कंप्लीट हो जा रहा है, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ, अर्धायुकाल। यानी कि कोई रिएक्शन, किसी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसे उस रिएक्शन की हाफ लाइफ कहते हैं। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए ही नहीं वैलिड है, हाफ लाइफ सब ऑर्डर के रिएक्शन, सभी प्रकार के ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए वैलिड है। बस बशर्ते सबका जो वो फार्मूला आएगा वो अलग अलग आएगा, बस हाफ लाइफ सबके रेफरेंस में सेम होता है, बस फार्मूला अलग अलग आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या होगा, देखो हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ के लिए 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था ए का, ए नॉट, वो कितना हो जाए, ए नॉट बाई 2, यानी जो रिएक्टेंट था 50 ग्राम था तो आधा हो जाए, यानी 25 ग्राम हो जाए, वही चीज बोला। ए का ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, मतलब जब रिएक्शन आधा कंप्लीट होगा तो जो रिएजेंट होगा वो भी तो आधा ही बचेगा, तो आधा हो गया। और टाइम जो है वो टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अर्धायुकाल। टी जो था वो पूरा कंप्लीट होने में लग रहा था और आधा कंप्लीट होने में टी हाफ लग रहा है, बस सिंपल सी मैथ है। इन सब की वैल्यू इसके पहले जो अभी रेट लॉ निकाला उसमें पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। देखो पुट करो वैल्यू, क्या निकाला था, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब ए नॉट की वैल्यू पुट कर दो और टी की वैल्यू पुट कर दो, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट बाई 2 माइनस का के तो के ही है, टी की वैल्यू टी हाफ, बस कुछ नहीं करना। इसको एक तरफ रखो, टी को एक तरफ रखो, टी हाफ को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ कर दो, क्योंकि टी हाफ को हमको फाइंड करना है, इसलिए इसको एक तरफ रखो और सबको एक तरफ कर दो। इसको एक तरफ कर दो, ये इधर आएगा तो हो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 माइनस ए, सॉल्व कर लो, सिंपल सी मैथ है। टी हाफ इज इक्वल टू, यहां मानो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए नॉट माइनस 2a अपॉन के, ए नॉट माइनस 2k अपॉन के, बस। लेकिन एक चीज और देखो यार, गड़बड़ हो गया, देखो गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये ए नॉट नहीं ए रहेगा, ए मतलब बचा हुआ कंसेंट्रेशन। आधा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तो कितना रिएजेंट बचा हुआ है, इसी को तो अंतिम जो लिख रहे थे सांद्रता, अंतिम सांद्रता ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो ये बचेगा कितना, इनिशियल का आधा। अरे जैसे पहले 50 ग्राम था, रिएक्टेंट जो था 50 ग्राम था, अभिकारक 50 ग्राम था, रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई तो उसकी अंतिम कंसेंट्रेशन कितनी बचेगी 50% कंप्लीट होने में। अरे यार ये आधा रिएक्शन हो रहा है तो आधा रिएजेंट भी, अभिकारक भी खत्म होगा, तो 50 ग्राम था तो आधा ही तो खत्म हुआ, 25 ग्राम, यानी कि अंतिम कंसेंट्रेशन बच रही है उसकी 25 ग्राम। तो अंतिम कंसेंट्रेशन बराबर होगा प्रारंभिक कंसेंट्रेशन अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखना है। यहाँ गलती हो गया था, रॉन्ग हो गया था, यहाँ पे ए नॉट बराबर लिख दिया था। देखो आगे ए की वैल्यू रख दो, ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ, बस इन सबको एक तरफ करो, ए नॉट बाई 2 ये आएगा माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ माइनस का, ठीक है। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए नॉट माइनस 2 ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का के टी हाफ। देखो ये आ जाएगा माइनस का ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का के टी हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, के को इधर भेज दो, टी हाफ के रेफरेंस में हमको चाहिए, टी हाफ के रेफरेंस में चाहिए तो के को इधर भेज दिया, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके भाग में, ए नॉट बाई 2k इज इक्वल टू टी हाफ, फाइनल ये रहा। यानी जब कंप्लीट रिएक्शन हो रहा था उस रिएक्शन की अर्धायुकाल जब निकालेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे, तो वो बराबर होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट के दुगने के। बस नोट करो इसे, इसके बाद आगे का देखते हैं क्या होगा। कर लिया, ओके मिटा दें।
अब इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन की लाइफ टाइम क्या होगी, यानी कि पूरा का पूरा 100% रिएक्शन कितने समय कंप्लीट हो जाएगा, कितने समय कंप्लीट हो जाएगा। एक बार एक चीज याद रखो, जो आर ओ आर निकालने का ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, जैसे रेट कांस्टेंट, जैसे वो हुआ रेट निकालने का, अभिक्रिया की रेट क्या है, ये सब केवल एक्सपेरिमेंट से आता है। थ्योरेटिकल वैल्यू ये सब एक तरह से अपने सिंप्लिसिटी के लिए बनाई है कि सबका प्रैक्टिकल तो हम कर नहीं पाएंगे, एक एक रिएक्शन को देख नहीं पाएंगे कि हम प्रैक्टिकल से निकाल लें उसकी वैल्यू। तो इसलिए एक सिंप्लिसिटी के लिए थ्योरी दिया गया है, उसी के हिसाब से ये सब हम रेट लॉ निकालते हैं। लेकिन इसका अगर एकदम आपको 100% सही गणना करनी है तो आपको प्रैक्टिकल ही करना होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं लाइफ टाइम, यानी कि पूर्णकाल, पूर्ण आयुकाल या फिर पूर्णकाल। क्रिया की लाइफ टाइम क्या होगी, तो टी हाफ निकाला ही था a0/2k, यानी कि a0/k का हाफ हो गया। तो टी एल एफ जब निकालेंगे, एल एफ से लिखते हैं इसको, a0/k हो जाएगा, बस 2 गायब हो जाएगा, हाफ जो था वो कंप्लीट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बस आंसर याद आ जाएगा। इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो मैथमेटिकल से भी लगा सकते हो। मैथमेटिकल से कैसे होगा, देखो टी जो होगा वो टी एल एफ में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, लाइफ टाइम यानी कि पूरा रिएक्शन कितने कंप्लीट हो रहा है, और ए जो था फाइनल कंसेंट्रेशन वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा रिएजेंट जो था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, अब रिएजेंट बचा ही नहीं है, तो रिएक्शन वहीं पे रुक गई। 100% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि रिएजेंट जो है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब रिएजेंट नहीं बचा, इसका मतलब यही है। तो ए जो था अंतिम कंसेंट्रेशन 0 हो गया। ए जब यहाँ पे ए गिव्स प्रोडक्ट वाला जो रिएक्शन था, ए पूरा का पूरा कंप्लीट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो ए बचा यहाँ पे कितना, 0 ही तो बचा, बस सेम इन सब की वैल्यू रख दो उस वाले रेट लॉ वाले एक्सप्रेशन में। क्या था, a इज इक्वल टू a0 माइनस kt, रख दो वैल्यू, a बराबर 0 है, a0 माइनस k t l f, तो हो जाएगा a0, इधर ये वाला आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस डायरेक्ट कैंसिल आउट, t l f, ये हो गया फाइनल। नोट कर लो इसे, कर लिया, निकाल दें, ओके। अब आगे देखते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की जितने भी ग्राफ्स होते हैं, ज्यादातर एग्जाम में यही देगा, ग्राफ बना के दे देगा, बोल देगा कौन सा रिएक्शन किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये ग्राफ देकर बताइए, ऑप्शन दे देगा, बताइए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो ग्राफ्स हम इसके बारे में देख रहे हैं, ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ देखो, फर्स्ट हम देखेंगे, रिलेट करके चलेंगे सब, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, रेट, टाइम, इन सबको कोरिलेट करके हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या देखेंगे हम, रेट देखेंगे दर और सांद्रता में। दर और सांद्रता में क्या होगा, किस तरह का ग्राफ बनेगा, देखो इस तरह का बनेगा। कैसे होगा, दर और सांद्रता में ग्राफ निकालने के लिए आप सबसे इजी देख लो, क्या हुआ था, दर जो था, अभिक्रिया की दर R इज इक्वल टू के ए की पावर 0 पे डिपेंड था, ए की सांद्रता पे कोई निर्भर नहीं था, R जो था अभिक्रिया का वेग जो था वो रिएजेंट अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, सांद्रता कितनी भी हो। देखो ये दर है ऊपर और ये सांद्रता है, कंसंट्रेशन सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दर ऊपर है कंसंट्रेशन नीचे है, तो कंसंट्रेशन कितना भी है लेकिन दर हमेशा कांस्टेंट ही है। या आप 10 ग्राम रिएजेंट लो या फिर 10 किलो रिएजेंट लो, होगा रिएक्शन जो होगा वो सेम से वेलोसिटी से होगा, सेम रेट से होगा। जब रेट उसका मान लीजिए 2 मोल पर लीटर सेकंड था, तो वो आप देखो इस तरह से समझो, रेट जो था रिएक्शन का वो 2 मोल पर लीटर सेकंड था। ठीक है, तो एक चीज बताओ, देखो आर जो था कितना था, 2 मोल पर लीटर सेकंड, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ए नॉट जो था, रिएजेंट जो था उसकी प्रारंभिक सांद्रता थी 10 ग्राम। ठीक है, तो
इसके बाद A01 ले रहे हैं। अब दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं कि 10 किलो ले लें, सांद्रता बढ़ गई ना, सांद्रता इसकी बढ़ गई, लेकिन R जो रहेगा इसके केस में भी R जो होगा वो सेम एज ये वाला होगा, तो इसके सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। बशर्ते टाइम ज्यादा लग जाएगा, रिएजेंट ज्यादा है इसलिए कंप्लीट होने में रिएक्शन टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन रेट जो रहेगा वो सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट ग्राफ ये वाला हुआ, कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ जाए, कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ जाए, लेकिन दर जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। देखो कांस्टेंट है। आगे देखो इसके बाद वाला सेकंड देखते हैं, दर समय, ठीक है, यानी रेट में और टाइम में क्या डिफरेंस क्या होगा। देखो इस तरीके से, और रेट और टाइम में निकालने के लिए देखो टाइम इधर है और रेट आर ऊपर की तरफ है। एक चीज बताओ, टाइम और आर में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, कैसा होगा बताओ। देखो इन दोनों में होगा, इसमें भी सेम ऊपर वाले के जैसा होगा। कैसे होगा, देखो टाइम और रेट कांस्टेंट रहेगा तथा टाइम के साथ। ये नहीं कि पहले 10 सेकंड में वेग था 2 मोल पर लीटर सेकंड, अगले 10 सेकंड में 4 मोल पर लीटर सेकंड होगा, इस तरह से नहीं। टाइम कितना भी लगे लेकिन रेट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आपने भी बताया वो 50 ग्राम 10 ग्राम वाला और 10 किलो वाला लेके बताया ना, सेम उसी तरह से टाइम कितना भी लगे लेकिन रेट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये सब ग्राफ याद करो, क्वेश्चन में पेपर में डायरेक्ट दे देगा, ग्राफ बना देगा और पूछ लेगा किस ऑर्डर की रिएक्शन है बताओ। तो पहले से पढ़े रहोगे। देखो नियत आ रहा है, यानी कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आर जो है वो नियत चल रहा है। तो आर नियत कब चलेगा, जब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। और टाइम पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, सांद्रता पे नहीं डिपेंड कर रहा है बस। तो सांद्रता पे डिपेंड नहीं करेगा जब, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। नोट कर लिया इसे, आगे भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, बहुत सारे ग्राफ हैं, नोट कर लिया, मिटा दें। ओके आगे देखो, तीसरा 2 हो गया, तीसरा देखो, तीसरे में क्या होगा। तीसरा हम लेकर चल रहे हैं कंसंट्रेशन और टाइम, सांद्रता और समय में। सांद्रता और समय में किस तरह का रिलेशन है, देखो सांद्रता इस वाले पे लेंगे और समय इस वाले पे। देखो टाइम एंड कंसंट्रेशन सी, ठीक है। अब आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, इसमें रिलेशन कैसा होना चाहिए। देखो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। कैसे इस तरीके का बनेगा, ये जो एंगल है वो थीटा है। कैसे ये बनेगा, अभी अभी रेट लॉ पढ़ के आया, A इजिकल टू ए नॉट माइनस का के टी, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, y बराबर mx प्लस सी, इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिख रहा है। y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, उस तरीके इस तरीके का दिख रहा है, यानी कि लीनियर इक्वेशन का, लीनियर लाइन का इक्वेशन है ये, ठीक है। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो रैखिक है, तो इस तरीके का ये एक्सप्रेशन जो दिखाते हैं वो उनका रैखिक ही होता है। ग्राफ जो होता है रैखिक होता है, लीनियर होता है। अब ये कैसे डिपेंड करेगा कि डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, तो डिपेंड करता है उसके स्लोप पे। पता होगा m जो है वो क्या है, स्लोप है, और y जो है c जो है वो y इंटरसेप्ट है, ठीक है। y इंटरसेप्ट यानी कि y पे किस जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। y इंटरसेप्ट देखो m की जगह पे है कौन सा है, k, लेकिन किस में है, माइनस में। मतलब m माइनस का मतलब जब स्लोप ऋणात्मक होता है यानी माइनस होता है, तो ये जो लाइन होगा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो पता होगा, टाइम थीटा के बराबर लिखते हैं, माइनस का k होगा, ठीक है। और y इंटरसेप्ट के जगह पे कौन सा काम कर रहा है, ए नॉट। c यहाँ पे जो काम कर रहा है y इंटरसेप्ट वो ए नॉट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ए नॉट होगा। इंटरसेप्ट यही तो कर रहा है, यही तो काट रहा है बस। तो ये रहा सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ।
कर लिया लोग? आई होप आप समझ में आ रहा होगा। मिटा दें, आगे देखते हैं इसके बाद वाला क्या है। चौथा देखो, टी हाफ और किसमें, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नॉट। टी हाफ और ए नॉट में, ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन था। इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, इजी है ये भी, कुछ नहीं करना। देखो डिपेंड किस तरीके से कर रहा था, अभी टी हाफ पढ़ के आया, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट टू कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो यहां से लिख सकते हैं टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पता ही होगा ग्राफ कैसा होता है, लीनियर, ठीक है, इंक्रीजिंग में होता है। ठीक है, बस हो गया, क्या करना है, ए नॉट टी हाफ, यानी कि ए नॉट के बढ़ने से टी हाफ भी बढ़ रहा है, टी हाफ के बढ़ने से नॉट बढ़ रहा है, बस ये था एक, नोट कर लिया। आगे वाला एक देखो, इसके बाद भी एक ग्राफ है, मिटा यहीं पे बना ले रहे हैं। देखो चौथा, पांचवा, 5 नंबर देखो, यानी प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, सीपी से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का जो सांद्रता वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, और किस में देख रहे हैं हम, टाइम में। प्रोडक्ट की सांद्रता जो बन रहा है प्रोडक्ट, उसकी सांद्रता और समय में हम देख रहे हैं वो रिलेशन। देखो इसमें क्या होगा, ये टाइम रहा और ये सीपी रहा, ठीक है। एक चीज बताओ, टाइम जिस तरीके से रिएक्शन जो हो रहा है एक इस प्रोडक्ट वाला, ये एक इस प्रोडक्ट वाला जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें जब टाइम जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, ए जो है वो उतना ही कन्वर्ट होता जाएगा प्रोडक्ट में। मान लो ये एक यूज प्रोडक्ट 2 सेकंड पे हम कह रहे हैं, तो 2 सेकंड पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10 ग्राम, ठीक है, और इसके बाद कुछ समय बाद इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी 7 ग्राम, तो ये 3 ग्राम गया कहाँ, प्रोडक्ट ही तो बन रहा है बस। तो यानी कि एक का कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये जो है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में समय के साथ साथ, समय जिस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है, रिएक्शन कंप्लीट होती जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 8 सेकंड, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, रिएक्टेंट जो था, वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, यानी जो अभिकारक की सांद्रता थी वो घट रही है और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ रही है। तो टाइम के साथ प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बस यही था ग्राफ, सही थे सब, क्या करना था, हो गया, कर लिया लो, ओके, मिटा दें, ओके। चलो इसके बाद आगे वाला देखो क्या करना है, कुछ उदाहरण लिख दो इजी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ उदाहरण से लिख लो, कैसे, एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, कुछ रिएक्शंस होंगे ना, केमिकल रिएक्शंस, ये तो अभी उसका स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शंस कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसे हैं जो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। लिखो, देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ HCl, यानी HCl का बनना, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा, ये किसके प्रेजेंस में होता है, Hν, मतलब प्रकाश के प्रेजेंस में होता है, प्रकाश चाहिए इसके लिए रिएक्शन होने के लिए, तो ये हमारा फॉलो करता है जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को। सेकंड देख लो, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, यानी कि NH3 का डिसोसिएशन कराना है, यानी इसको तोड़ देना है, इसके जो ये जो N और H में इसको तोड़ देना, डिसोसिएट करा दो, क्या बनेगा, डिसोसिएट होगा, N2 निकलेगा प्लस H2 N2, इस तरीके से निकलेगा। ये भी किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर के। और कैटलिस्ट क्या क्या होते हैं, AU या फिर PT। AU PT करते क्या है, ऑरम या फिर प्लेटिनम, गोल्ड या फिर प्लेटिनम करते क्या, सरफेस ज्यादा प्रोवाइड करा देते हैं, तो ये आसानी से टूट के निकल जाता है। थर्ड देखो, डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O, इसका डिसोसिएशन कराओ, N2 में कन्वर्ट होगा,
प्लस O2 में, कहीं कहीं O2 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं हाफ O2 लिखा रहता है, ठीक है, उससे कंफ्यूजन हो ना। N2 into O2, 2 से 2 से। तो ये रिएक्शन है कुछ जो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। इसमें भी सेम यही कैटलिस्ट लगते हैं, या फिर यही है पीपीटी। ज्यादा डिसोसिएशन कराने के लिए सरफेस ज्यादा चाहिए, तो ये सरफेस उसको ज्यादा प्रोवाइड करा देते हैं, और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते भी नहीं कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, बस रिएक्शन की दर को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। हो गया कंप्लीट। ये थे कुछ उदाहरण। इसके बाद अब चलो न्यूमेरिकल्स की बारी आई, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस अच्छे लेकर आए हैं। क्वेश्चन देखो, नोट करो और खुद से पॉज करके वीडियो ट्राई करने की कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही। देखो बोल रहा है कि इन कोई जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स वाले रिएक्शन में जो हमारा के रेट कांस्टेंट दे रखा है, वो दे रखा है 0.003 मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट दे रखा है। इसके बाद देखो कह रहा है कि जो कंसेंट्रेशन थी ए की, रिएक्टेंट जो था वो इनिशियल उसकी कंसेंट्रेशन ए और फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल ए नॉट और फाइनल जो दे रखी है वो ए, और कह रहा है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन उसकी कितनी दे रखी है 0.10 और फाइनल दे रखी है 0.075, ठीक है। तो कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए टाइम निकालो, कितना समय लगेगा कि रिएक्शन जो है, कितना समय लगेगा ए का कंसेंट्रेशन 0.10 से घटने के लिए 0.75 तक। यानी कि कह रहा है रेट कांस्टेंट इतना है और कह रहा है कि ए का जो कंसेंट्रेशन इतना है ना, कितने समय में घट के इतना हो जाएगा, वो टाइम फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करो। देखो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन भी लिख लो, लिखो 9.33 सेकेंड देखो 0.076 सेकेंड, थर्ड देखो 8.33 सेकेंड, फोर्थ देखो 7.33 सेकेंड, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा? वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। कर लिया ओके। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला। किस तरीके से आएगा? इजी सिंपल मैथ है, पढ़ा होगा ये अभी जो बताया रेट लॉ एक्सप्रेशन ए नॉट माइनस के टी। बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू तुरंत पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मैथ लगानी है, आ जाएगा इजिली आंसर। टी हमको फाइंड करना है, टी को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ कर दो। क्या करना? ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन के, और यहाँ पे माइनस लगा दो बस, इजिकल टू टी। फाइंड कर लो, कुछ नहीं करना, इजी है। माइनस का ए नॉट, ए कितना है 0.10 माइनस ए नॉट, ओ ए माइनस ए नॉट 0.075 माइनस ए नॉट कितना है 0.10 अपॉन के कितना दे रखा है 0.003 बराबर टी। फाइंड कर लो, सिंपल सी मैथ है, कैलकुलेशन कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लिया? ओके फिर चलो बढ़िया है, कर लिया। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी रिएक्शन की जो टी हाफ है, यानी कि उसका जो टी हाफ है, हाफ लाइफ जो रिएक्शन का, वो दे रखा है 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड दे रखा है हाफ लाइफ उसकी, और के जो दे रखा है रेट कांस्टेंट वो 2.0 मोल पर लीटर सेकेंड दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड करिए इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी उसकी, और साथ साथ ये बोल रहा है कि ये जो डेटा दिया गया है वो किस टाइप के लिए रिएक्शन के लिए 2A gives प्रोडक्ट। 2A gives प्रोडक्ट कोई रिएक्शन हो रहा है जिसके लिए डेटा हमको दे रखे कि इस रिएक्शन होने में इसका जो हाफ लाइफ है वो 50 सेकेंड्स है,
और रेट कांस्टेंट दे रखा है 2 मोल्स पर लीटर सेकंड। कह रहा है इनिशियल कंसेंट्रेशन ए की फाइंड करिए कि इनिशियल में कितना था। ट्राई करो खुद से, देखो दे दे रहा हूं। फर्स्ट ले लो 300 सेकंड, सेकंड 100 सेकंड्स, थर्ड 200 सेकंड्स एंड फोर्थ 20 सेकंड्स। फाइंड करो, आंसर होता कौन सा सही होगा। पॉज करो वीडियो, खुद से ट्राई करो। जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे थ्योरी तो सबको समझ में आ जाएगी, न्यूमेरिकल में ही फंसता है। न्यूमेरिकल लगा लेगा, थ्योरी आपका क्लियर रहेगा। कर लिया? ओके, बताओ आंसर, बताओ। देखो तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए। टी हाफ अभी पढ़ा, A0/2K, ठीक है। टी हाफ हमको दे रखा है 50 सेकंड, A0 हमको फाइंड करना है, K हमको दे रखा है 2 और 2 2 जा 4, 4 इंटू 2.0, तो नहीं 4 डायरेक्ट रहेगा। 4 का इसमें गुणा कर देना है, तो बराबर क्या होगा 4 का 50 में 50 सेकंड्स में 200। A0 की कंसेंट्रेशन 200 आई। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए। और सेकंड में दे रखा, सेकंड नहीं रहेगा, सेकंड नहीं रहेगा, ये वाला आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, आना चाहिए। लेकिन ये आंसर गलत है। देखो कैसे गलत है, अभी बता रहा हूं। गलत कैसे है, देखो अभी जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला ये वाला A = A0 - KT, ये किस टाइप के रिएक्शन के लिए, पहले ही बताया कि A गिव्स प्रोडक्ट टाइप के लिए, A गिव्स प्रोडक्ट टाइप के लिए रिएक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन दे क्या रखा है क्वेश्चन में, 2A गिव्स प्रोडक्ट, 2A गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन है। इसके लिए फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। क्या करना है, कंसेप्ट लगाओ। कंसेप्ट में सबसे पहले क्या किया था हमने, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने के लिए किया क्या था, सबसे पहले रेट लिखी थी R = A⁴ ये लिखा था, और एक भी R भी लिखा था कि -1/1 dA/dt ये लिखा था। तो ये किसके लिए वैलिड था, A गिव्स प्रोडक्ट के लिए। -1/1 कहां से आया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये गुणांक से आया। तो यहाँ पे 1 था, 1 आ गया था, माइनस को लगा, A धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 है। तो यहाँ पे कितना होगा, -2। कंसेप्ट ये रहा। तो ये इस टाइप के रिएक्शन के लिए है, तो ये 2A टाइप के लिए। तो इससे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर, मतलब जो इक्वेशन आएगा वो होगा A = A0 - 2KT, ठीक है। 2KT आंसर आएगा, इस तरीके से आएगा। तो इस तरह से आप जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी हो तो इसके लिए आप लिख सकते हो A = A0 - NKT, ठीक है। whereas N = स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब N की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, 2 रख दिया, 3 होती 3 रख देता, कुछ नहीं करना। इस तरीके से हाफ लाइफ भी देख लो, हाफ लाइफ कैसे निकलेगी इसकी। हाफ लाइफ क्या होती थी, T ½ = A0/2K। किस टाइप की रिएक्शन के लिए थी, इस वाले टाइप के लिए। लेकिन हमको निकालनी किस टाइप के लिए है, 2A गिव्स प्रोडक्ट के लिए निकालना है, बस कुछ नहीं करना। T½ किया क्या था, A = A0/, इस वाले फॉर्मूले में रखा था ना, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखा था T½ की और A की। अब इस वाले ये वाला टाइप रिएक्शन है ना, तो इस वाले के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला, ये वाला। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम T½ की और A की। देखो तो T½ हो गया, A की वैल्यू रखो, A यहाँ पे A0/2, जाहिर सी बात है A0/2 रहेगा ही। प्लस में क्या है -2KT, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू K। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो T½ = A0/4K। याद रखना, इस वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
किस तरह का रिएक्शन है, 2A गिव्स प्रोडक्ट। तो इस वाले रिएक्शन से सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चंस को। तो देखो टी हाफ दे रखा 50 इज इक्वल टू ए नॉट दे रखा कितना पता ही नहीं है, ऑन 4 इंटू के कितना है, के देखो दे रखा है 2, तो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा हमारा 400 सेकेंड ए नॉट। ठीक है 400 आ जाएगा, ए नॉट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, एक कंसंट्रेशन फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन 400 आएगी, 200 नहीं, ये ध्यान रखना। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के लिए जनरलाइज्ड फॉर्म लिख सकते हो, ए नॉट अपॉन 2n के, n इज इक्वल टू कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस यही करना था, कर लिया। आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इजी से इजी वर्ड्स पे मैं समझाने की कोशिश किया उस लेक्चर में, दिक्कत ना हो आपको थोड़ी सी भी, और वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा। तो पढ़ाई करते रहें ऐसे। हम इस तरीके की वीडियो की सीरीज चलने वाली है। 0 ऑर्डर किया, फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, सेकंड ऑर्डर करेंगे और nth ऑर्डर करेंगे, यानी कि 0 कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह के nth ऑर्डर हो तब किस तरीके से ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकलेगा, इन सब का डिस्कशन हम करेंगे। इस तरीके से सब सीरीज आएगी एक वीडियोस की। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन पे सीरीज चलेगी ये। तो वीडियो देखते रहें और पढ़ाई करते हैं, और नोट्स आप साथ साथ बनाते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्प्ले पे आपके वीडियो के नीचे दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट लिंक, उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।